वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड टू ड्रॉ लीविस डॉट स्ट्रक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे लीविस डॉट स्ट्रक्चर, बट उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बुक का मेथड, जो जनरल मेथड है। पहले N1 फाइंड करो, फिर N2, फिर N3, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ लोन पेयर्स, उसके बाद ड्रॉ करो और फिर सेंट्रल एटम फाइंड करना था। तो सेंट्रल एटम तो यहाँ भी फाइंड करना पड़ेगा, तो सेंट्रल एटम तो भी बहुत ही ईजी है फाइंड करना। तो अभी हम लोग जो मेथड अप्लाई करेंगे वो है क्या, हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, और ये एक तरह से ट्रिक का भी काम करेगा। तो इस मेथड में क्या करना है, कोई भी ये बुक का जो रूल था N1 N2 ये सब, वो सब फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें टाइम भी लगता था और हो सकता है कि वो रूल याद भी नहीं रहे। बट ये अभी जो हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड, तो उसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा क्या करो, जो भी कंपाउंड का पूछ रहा है लीविस डॉट स्ट्रक्चर, उसका सेंट्रल एटम, उस कंपाउंड में जो भी सेंट्रल एटम है उसको फाइंड कर लो। वो तो बहुत आसान है। कैसे? नंबर ऑफ वैलेंस, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसका सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बना सकता है, वही होगा सेंट्रल एटम, और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली कम होता था। ठीक है, जैसे मान लो COCl2, तो इसमें कार्बन होगा सेंट्रल एटम क्योंकि इसका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा बनाता है। तो अगर इसी को अगर हमने लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हमने बुक के मेथड से, N1 N2 के मेथड से इसको सॉल्व किया था, तो उसमें आया था कितना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आया था टोटल 4। ठीक है, तो 4 बॉन्ड्स आया था वो रूल के हिसाब से। अभी हम लॉजिक से चलेंगे। ठीक है, मतलब ये हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, और कुछ भी कोई भी जो प्रीवियस रूल पढ़े थे वो मान लो तुम भूल भी गया, तब भी इसका आंसर सही सही आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। COCl2, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। अब क्या करना है, अब तुमको ये देखना है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये अभी जो हम पढ़ेंगे ये ऑक्टेट के हिसाब से, उसमें भी पढ़े थे हम ऑक्टेट के हिसाब से हमने ड्रॉ किया था। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी कितना है इसका, 4। तो क्या करो, कार्बन के अराउंड बाकी जो एटम है, कार्बन तो सेंट्रल एटम हो गया, बाकी जो अदर एटम है उसको अरेंज कर दो, और कार्बन को 4 बॉन्ड तुमको बना देना है। ठीक है, मतलब कार्बन को फुलफिल कर देना है। तो 4 बॉन्ड बना रहे हो तो उसमें यह भी देखना है कि अदर एटम्स जो है उसका भी बॉन्ड सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाओ और ऑक्सीजन को भूल जाओ। तो अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। तो कार्बन पहले पहले क्या करेंगे, सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो। ठीक है, सिंगल बना दिए। अब ये बताओ, अब अगर सिंगल बनाए तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1। क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो क्लोरीन का काम हो गया, मतलब क्लोरीन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये भी क्लोरीन हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन, इसको 2 चाहिए, ये 2 बॉन्ड बनाएगा ना। और कार्बन भी देखो, कार्बन का भी अभी 4 बॉन्ड नहीं हुआ है, इसका मतलब कार्बन भी अभी एक और बॉन्ड बनाएगा। तो क्या करेंगे, एक और बॉन्ड बना दिए। तो देखो तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का हो गया कि नहीं, सबका हो गया अब। ठीक है, अब तुम बोलोगे लोन पेयर, लोन पेयर कैसे रखना है। तो लोन पेयर भी आसान है। ऑक्सीजन के पास कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, वैलेंसी होता है 2 मतलब उसको रिक्वायर्ड है ऑक्टेट के लिए। तो 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी बन गया है। इस 2 बॉन्ड में कितना ये ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन शेयर है, 2। टोटल 4 है, कार्बन का 2 और ऑक्सीजन का 2। लेकिन ऑक्सीजन के पास कितना था इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था ना, 2,6। 6 में से कितना बॉन्ड बना लिया है, कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो 6 में से ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बॉन्ड में इन्वॉल्व है। अभी कार्बन को भूल जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया तो बचा कितना, 2 लोन पेयर, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ऑक्सीजन के पास अभी। तो 2 लोन पेयर इसके पास बचा हुआ है। ठीक है, इसके पास कितना होगा सोच के बताओ। तो ये हो गया, इस कार्बन के, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। क्लोरीन के पास कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। एक चाहिए ना उसको ऑक्टेट के लिए, तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बन गया, तो बचा कितना, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इसके और इसके, ये दोनों क्लोरीन के पास कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर। ठीक है, चलो अब इसका, इसमें दिमाग लगाओ। क्या होगा इसमें, कार्बन सेंट्रल एटम होगा, कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, कार्बन को कितना चाहिए, 4 ना। तो क्या करो, पहले सिंगल सिंगल, ठीक है, पहले सिंगल सिंगल कर दो। अभी कार्बन का 3 बॉन्ड ही हुआ है, कार्बन को कितना चाहिए, 4। तो
कहीं पर भी मान लो इसमें या इसमें किसी में भी क्या करो, एक डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, कार्बन का तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम इस दोनों ऑक्सीजन को है। इस दोनों ऑक्सीजन को क्यों है प्रॉब्लम, क्योंकि इसको एक और चाहिए, इसको भी एक और चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करोगे, ये माइनस चार्ज है ना, जिसको कम पड़ेगा उसको माइनस चार्ज रख दो। माइनस चार्ज का, माइनस का मतलब ये है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो जिसको कम पड़ रहा है उसके पास रख दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये -2 यहां पर रख दे, क्या -2 -1 क्योंकि इसको भी अभी एक ही चाहिए और इसको भी अभी एक ही चाहिए, तो माइनस यहां रख दो और माइनस यहां रख दो, ठीक है। अब लोन पेयर की बात, तो बताओ, तो ये ऑक्सीजन तो ऐसा ही है, तो यहां तो कोई टेंशन नहीं है, ये ऑक्सीजन ऐसा ही है, तो यहां पर भी वैसा ही होगा, दो लोन पेयर। टेंशन यहां और यहां है, तो अब बताओ यहां पर हाँ, एक चीज याद करो, हम लोग जब प्रीवियस लेक्चर में रूल के हिसाब से पढ़ रहे थे तो क्या करते थे, वहां पर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली बॉन्ड अरेंज करके और उसके बाद हम लोग फॉर्मल चार्ज फाइंड कर रहे थे, याद है। तो फॉर्मल चार्ज फाइंड कर रहे थे, तो फॉर्मल चार्ज इसका और इसका अगर फाइंड किए रूल के हिसाब से ड्रॉ करके तो -1 ही आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या किया, ट्रिक से ऑलरेडी माइनस चार्ज रख दिया। तो अब सवाल यह है कि इसमें लोन पेयर यहाँ पर कितना होगा। तो देखो ऑक्सीजन के पास कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। अभी कितना बॉन्ड बनाया इसने, ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया, 1, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 5, 6 था ना, एक बॉन्ड बना लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड में, तो बचा 5 इलेक्ट्रॉन अभी उसका खुद का बचा हुआ है और एक एक्स्ट्रा तुमने रख दिया है उसके ऊपर, तो 5 तो उसका खुद का था और एक्स्ट्रा एक माइनस, तो कितना 6। इसका मतलब लोन पेयर कितना होगा, इसके पास 3 लोन पेयर होगा, इसके पास 2 ही होगा, इसके पास 2 ही होगा क्योंकि इसके पास कोई माइनस चार्ज नहीं है और 2 बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो इस दोनों के पास कितना होगा, 3 होगा लोन पेयर, ठीक है। इसका सोच के बताओ, जल्दी करो। Cn- में इसमें देखो, इसमें 2 ही एटम है, तो इसमें तो कोई सेंट्रल एटम का कोई सवाल ही नहीं बदलता, ठीक है। तो इसमें कोई सेंट्रल एटम नहीं होगा, तो बस तुमको बॉन्ड अरेंज करना है और ये माइनस चार्ज और लोन पेयर, जल्दी सोच के बताओ। ट्रिपल बॉन्ड देंगे, क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड देंगे और कार्बन को एक कम पड़ रहा है, तो सीधा कार्बन को कम पड़ रहा है, नाइट्रोजन का तो काम हो गया, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन को ना कम पड़ रहा है एक, तो माइनस चार्ज कहां पर आएगा, कार्बन पर। अब लोन पेयर बताओ, तो लोन पेयर किसके पास होगा, या दोनों के पास होगा या किसी एक के पास ही होगा। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 में से 3 तो ऑलरेडी बॉन्ड बना लिया, तो बचा कितना, एक लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। कार्बन के पास क्या होगा, सोच के बताओ। कार्बन के पास सब खत्म नहीं हुआ, कार्बन के पास टोटल कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 में से 3 बॉन्ड बना लिया, अभी एक बचा है। एक माइनस चार्ज का मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन चला गया, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का था, एक बचा हुआ और एक आया है और, ठीक है। तो कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आया है, तो एक तो था ही, एक और आ गया, तो कितना, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। चलो इसका सोच के बताओ, NO2- इसका सोच के बताओ और फिर उसके बाद NO3-, ये हो जाए तो चलो पहले खुद से ट्राई करो। एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, ओके, तो ऑक्सीजन पे बैलेंस करा दो। आ गया, क्या करेंगे, तो इसमें नाइट्रोजन ज्यादा बॉन्ड बना रहा है इसलिए सेंट्रल एटम है, और नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना, 3, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसा करें क्या, दोनों साइड 2-2 रख दें, प्रॉब्लम नाइट्रोजन को है, ठीक है, नाइट्रोजन को 4 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो क्या करेंगे, इधर 2 और इधर 1। अभी बताओ प्रॉब्लम में कौन चल रहा है, ऑक्सीजन, कितना चाहिए इसको, और एक बॉन्ड बना लिया, अभी एक इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए, मतलब इसको टोटल ऑक्टेट होने के लिए अभी ये इसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और बॉन्ड चाहिए ना, तो एक और बॉन्ड तो आप बना नहीं सकता वो, ठीक है। अभी एक और बॉन्ड, ये नाइट्रोजन को प्रॉब्लम है ना,
तो इसको तो एक चाहिए और, लेकिन नाइट्रोजन 3 से ज्यादा नहीं बना सकता। तो क्या करेंगे, ये माइनस चार्ज कहाँ रखेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, और लोन पेयर जैसा ये वैसा ही 3 लोन पेयर यहाँ, 2 यहाँ। नाइट्रोजन के पास कितना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितना, एक लोन पेयर। यहाँ देखो ना, 3 बॉन्ड बनने के बाद एक लोन पेयर आता है। चलो अब इसको कैसे करोगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा तुमको, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है ठीक से। यहाँ पर अगर तुमने सिंगल सिंगल रख दिया तो देखो नाइट्रोजन का तो काम हो गया, लेकिन टेंशन ऑक्सीजन के पास है। अगर तुम तीनों को एक एक रख दिया ना, ये एक एक बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन के पास ये 3 बॉन्ड बना दिया नाइट्रोजन को, ठीक है। तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा कि तुम एक माइनस चार्ज किसी एक को ही रख पाओगे, बाकी दोनों ऑक्सीजन को फिर टेंशन अभी भी है। तो हाँ, तो एक, तो क्या करना है, देखो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड कर दो, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड कर दिए, क्योंकि देखो अपने पास माइनस चार्ज एक ही है, ठीक है। एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड कर दिए, एक को सिंगल कर दिए और ये माइनस कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम अब इसको है, ये इसको नाइट्रोजन को ऑलरेडी 3 बॉन्ड हो गया है, तो अब ये ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन को क्या करोगे। तो अब देखो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़े थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो पढ़े थे उसका कुछ यूज भी तो होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या था कंडीशन, कि जो एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, मतलब उसके पास जितना रिक्वायरमेंट है उतना कंप्लीट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास देखो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को 2 चाहिए ना, तो इसको क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब ये ऑक्टेट रूल जो हम लोग पढ़े थे बुक के हिसाब से लास्ट लेक्चर में, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं आ रहा था, उसमें क्या आ रहा था, प्लस माइनस फॉर्मल चार्ज आ रहा था। तो तुम इसको भी अगर, इसको अगर तुमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदला में, याद करो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बी के साथ, तो इसको, इसका मतलब क्या है, ए के पास ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, इसके पास जितना चाहिए उतना ही है, मतलब इसके पास जो रिक्वायरमेंट है उतना ये इसका कंप्लीट है, ठीक है। ज्यादा रहता तो मेटल का काम करता, फिर डोनेट कर देता, कम रहता तो फिर तो वो देगा ही नहीं, शेयर करेगा, ठीक है। लेकिन ये इसके पास क्या है, सफिशियंट है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था और इसको मान लो कम है 6, तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ये। तो ये क्या कर रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास टोटल कितना है 8 ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या था, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, याद है। तो क्या कर, ये इसको हम लोग कैसे लिखते थे, अगर याद करो, इस पर चार्ज क्या था और इस पर चार्ज क्या था, इसको लॉस कितने का हो रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया बीच में, अब दोनों मिल करके उस शेयर कर, मतलब दोनों मिल करके इस दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये जो है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बीच में है, दोनों मिलकर एक तरह से खा रहा है, ठीक है। मतलब ये खाना है मान लो, तो दोनों मिलके खा रहा है, तो खाना तो दोनों मिलके खा रहा है, शेयरिंग तो दोनों कर रहा था, लेकिन शेयरिंग में कंट्रीब्यूशन सिर्फ ए का था। तो बताओ तो ए को लॉस कितना हो रहा था, ए को कितने का लॉस हो रहा था, ये 1। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है, ये 2 में, ये 2 बीच में है, तो उसमें ये भी खुद भी खा रहा है ना, तो कंट्रीब्यूशन है इसका, मतलब फुल्ली कंट्रीब्यूट किया है इसने, लेकिन खाने में इसका भी रोल है, मतलब दोनों मिलके खा रहा है। तो इस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस, और इस पर हमने ये सब डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये प्लस आ रहा था और इस पर माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि इसको फ्री में मिल रहा है, ये बिना कुछ इसमें शेयर किए ये फ्री में खा रहा था ना, तो इस पर चार्ज आएगा माइनस। और हमने एग्जांपल दिया था, याद करो, कि अगर ये मूवी में क्या होता है, हीरो और ये हीरोइन, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो 2000 का बिल आया, ये हीरो और हीरोइन दोनों खा रहे हैं, बिल 2000 का आया, तो बिल कौन पे करेगा, हीरो। लेकिन खाने में शेयरिंग है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों मिलके खा रहा है, लेकिन खाने के कंट्रीब्यूशन में, मतलब बिल पे करने के में कंट्रीब्यूशन इसका नहीं है, सिर्फ किसका था, हीरो का। तो हीरो का लॉस कितने का हो रहा था, ये अगर 2000 का बिल आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो 2000 का बिल आया, तो ऐसा नहीं कि 2000 का लॉस है हीरो को लॉस हो रहा था सिर्फ 1000 का। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो सिर्फ इसको लॉस 1 का है, क्योंकि खुद भी तो खा रहा है, वो 50% खुद भी खाया है,
तो ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसको लॉस होगा 1 का और इसको लॉस होगा, इसको बेनिफिट होगा 1 का। तो ये 1 माइनस और 1 प्लस। तो अब चलो यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या करेंगे, ये अभी यहाँ पर ये 2 ये 1 ये -4 ये तो एज इट इज लिख दो। इस कोऑर्डिनेट के बदला में हम लोग क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट के बदला में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड लिखते थे। उसके बाद चार्ज कहाँ पर आएगा, नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आएगा, नाइट्रोजन को लॉस हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आएगा प्लस, और ये ऑक्सीजन पर माइनस। तो अब देखो अभी ऑक्टेट के हिसाब से अगर तुम रूल के हिसाब से N1 N2 N3 N4 और ये नंबर ऑफ बॉन्ड नंबर ऑफ लोन पेयर, फिर उसके बाद फॉर्मल चार्ज जो रूल है बुक का, उसके हिसाब से अगर हम ड्रॉ किए तो ये आएगा। तो अगर मान लो उसके हिसाब से तुम ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसा आ गया, तो फिर इसमें से एक प्लस माइनस को तुम वापस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लो। तो लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा ना, इसलिए ये शॉर्टकट ज्यादा बेटर है। इसमें देखो ये बहुत ही कम टाइम में तुमने इसको सोच लिया, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम अरेंज करो, सेंट्रल एटम रखो, फिर रिमेनिंग एटम को रख दो, और फिर देखो कि ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हो रहा है, और अगर कोई एटम बच रहा है तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट करो, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया, इसमें कोई किसी को डाउट है? तो इसको तुम N1 N2 रूल से भी अगर करोगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। चलो लिखो इसको। चलो अब इसको ट्राई करो, SOCl2 एंड O3, उसके बाद आएंगे हम लोग SO3 पर। SOCl2 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सल्फर, क्योंकि वो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी सल्फर को सेंट्रल एटम में दिखा दिया है, अब तुमको भी सिर्फ क्या करना है, बॉन्ड अरेंजमेंट करना है, ठीक है। आगे आंसर, इसमें देखो सल्फर क्या है, सेंट्रल एटम है, तो सल्फर नॉर्मली कितना बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन फैमिली का है तो सल्फर तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन तुम बोलोगे यहाँ पर तो 4 बॉन्ड बना लिया है। तो सल्फर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सल्फर या फॉस्फोरस या कोई भी जो एलिमेंट्स के पास, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो क्या कर सकता है, उसका वैलेंसी, मतलब उसमें के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो उसका वैलेंसी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो सल्फर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है। अभी अपने को 6 का जरूरत नहीं है, अभी अपने को सिर्फ 4 से काम चल रहा है, तो 4 बॉन्ड बना देंगे। देखो ऑक्सीजन का भी काम हो गया और क्लोरीन का भी, सबका मतलब बॉन्ड, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, सल्फर का ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, तो ये एक्सपेंड कर सकता है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये इसमें जो है सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है। हाँ, फिर तुम बोलोगे रूल के हिसाब से, रूल वो जो N1 N2 का जो रूल है उसमें तो ऑक्टेट रूल था वो, तो उसके हिसाब से ये सेटिस्फाई नहीं होगा। उसके हिसाब से तुम अगर चलोगे तो फिर क्या करोगे, एक बॉन्ड क्लोरीन, एक बॉन्ड इधर क्लोरीन, तो सल्फर का तो हो गया काम, लेकिन इस ऑक्सीजन का काम नहीं हुआ, मतलब ये ऑक्सीजन को प्रॉब्लम है। तो अगर ऑक्टेट के हिसाब से चलोगे तुम, तो सल्फर को तो 2 ही चाहिए ना, तो क्या करो, सल्फर को 2 बॉन्ड बना दो, और ये डबल बॉन्ड के बदला में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी उस रूल के हिसाब से नहीं आ रहा था, उस रूल के हिसाब से प्लस माइनस आ रहा था। तो कोऑर्डिनेट को तो हम प्लस माइनस में लिख ही सकते हैं, तो तुम यहाँ पर प्लस लिखो और यहाँ माइनस लिखो तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये रूल जो है वो ऑक्टेट रूल उसके हिसाब से भी आ जाएगा, और प्लस माइनस एक बार लिख दिए तो उसके बदला में डबल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, अगर ये सल्फर जो है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो, ठीक है। चलो यहाँ O3 में क्या करेंगे, अब इसमें देखो ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड चाहिए, 2, ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ऑक्सीजन ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो क्या करेंगे, किसी किसी के दिमाग में ये आता है कि सबको सिंगल बॉन्ड बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर कोई अदर पॉसिबिलिटी है तो ऐसा नहीं करना है, अगर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है और ये कंपाउंड अगर एग्जिस्ट करता है तब ऐसा करेंगे, बाद में देखेंगे डिटेल में बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर, तब क्लियर हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसे सिंगल 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 ऐसे। तो ये सिंगल ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो है उसको बोलते हैं हम लोग पेरोक्सी बॉन्ड, ठीक है। तो वो अगर वो हाईली अनस्टेबल होता है, वो हाईली अनस्टेबल है, अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तब होगा, पॉसिबिलिटी अगर है तो नहीं होगा। तो अब दिमाग लगाओ कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है क्या, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि ये सिंगल सिंगल और सिंगल, तो पेरोक्सी बॉन्ड जैसा नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये और चार्ज भी नहीं रखना है, तो ये चार्ज तो है ही नहीं ना, तो फिर क्या करेंगे, फिर एक ऑप्शन है, इसको ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना दो। अब देखो इसको प्रॉब्लम है, तो इसको प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लोन पेयर तो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। अब देखो इसको, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं, और इसका तो पहले से ही डबल बॉन्ड है और इसका भी डबल बॉन्ड हो चुका है ऑलरेडी। तो अब इसको तुम प्लस माइनस के टर्म में कैसे लिख सकते हो बताओ, ये डबल बॉन्ड
और फिर ये प्लस और ये माइनस। तो ये जो है ये लोन पेयर चला गया इसमें, तो यहां पर एक लोन पेयर बचेगा। ठीक है, अब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ये वैसे भी ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि इसके पास वैलेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, चलो इसका बताओ। SO3 में क्या करेंगे? SO3 में देखो इस बार ये सल्फर कितना बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 6 बना सकता है, और इसमें देखो मैक्सिमम का जरूरत है। ठीक है, तो ये 2 2 और ये 2 देख लो। अब ये लेकिन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है अभी, तो तुमको अगर इसको ऑक्टेट के हिसाब से दिखाना है तो सल्फर को भी 2 ही बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। बाकी तुम कोऑर्डिनेट दिखा दो, तो दिमाग लगाओ तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ 2 ही दिखाना है, या फिर एक डबल बॉन्ड को हम प्लस माइनस के जैसा दिखा सकते हैं, या तो कोऑर्डिनेट या प्लस माइनस। तो क्या करो, कोई एक रखो, मान लो इसको रखेंगे। ठीक है, अब इस दोनों के बदला में तुम क्या करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो। ठीक है, सल्फर के पास कोई लोन पे रहेगा क्या? ये सारे इस 6 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो कोई लोन पेयर सल्फर के पास नहीं आएगा। हाँ, ऑक्सीजन के पास आएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? इसको प्लस और ये माइनस, फिर ये इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदला में एक प्लस एक माइनस। चलो इसको ट्राई करो। इस बार क्या है? SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस है, तो पहले नॉर्मल मेथड के हिसाब से चलो, फिर उसके बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर उसके बाद चार्ज, मतलब ऑक्टेट रूल के हिसाब से कैसे बनेगा। और नॉर्मल जो तुम सोच रहे हो वैलेंसी अगर ये एक्सपैंड करता है, मतलब 2 से ज्यादा भी सल्फर बना सकता है ना। सल्फर मैक्सिमम कितना? 6 तक बना सकता है, 2,4,6। तो जो भी इसमें सूट कर रहा है तुम, मतलब जो भी सूटेबल है उसके हिसाब से पहले तुम ड्रॉ करो। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो पहले खुद से ट्राई करो। आ गया? इसमें देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदला में प्लस माइनस, तो सल्फर पर 2 बार आएगा प्लस, इसलिए सल्फर पर 2 प्लस, और ये माइनस और माइनस। अब देखो ये जो है, ये जो रूल पढ़े थे हम N1 N2, उसके हिसाब से ये आएगा। इसमें देखो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, सल्फर ज्यादा बॉन्ड नहीं बना रहा है। ये जो दो बॉन्ड है ये एक्चुअल में बना रहा है, और ये एक्स्ट्रा जो बनाया है, तो वो एक्स्ट्रा जो बनाया है तो वो ऑक्टेट में ही कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट से ज्यादा नहीं हो रहा है अगर हम ऐसे लिखे तो। ठीक है, ये प्लस माइनस चार्ज जो लिख दिए हैं, तो उसके बाद ये दो बॉन्ड जो नॉर्मल बनाता है, और अभी जो ज्यादा बना लिया है तो इसका लोन पेयर भी तो कम हो गया, खत्म हो गया। तो देखो अभी ऑक्टेट ही है, लेकिन यहाँ पर तुम देखोगे तो ये 6 बॉन्ड हो गया, तो टोटल कितना हो गया सल्फर के पास? 12। तो वो उसके पास पॉसिबल है, लेकिन ये जो है ये एक्सपेंड करेगा तब। अब तुमको अगर दिखाना है ऑक्टेट के हिसाब से तो ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टर्म में लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों रूल, ऐसा नहीं है कि दोनों रूल जो है डिफरेंट है। ठीक है, तुम ये इस रूल से, ट्रिक से भी तुम ये ऑक्टेट के हिसाब से भी तुम उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है ट्रिक, ये ज्यादा काम बेटर है। हमको ये N1 N2 ये सब फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट। जैसे इसमें देखो SO4 2 माइनस, ये ऐसे ही आएगा ना। सल्फर कितना बना सकते हैं? मैक्सिमम 6। तो सल्फर को क्या किया हम, ऑक्सीजन तो 2 बनाएगा, तो 2 ऑक्सीजन को बना दो, डबल बॉन्ड, और 2 माइनस है ना, तो एक ऑक्सीजन एक को माइनस रख दो, तो देखो सल्फर का भी हो गया 6 बॉन्ड, 6 तक वो बना सकता है ना। और ऑक्सीजन तो ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन माइनस, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, सल्फर ज्यादा बना सकता है, तो ये सल्फर 6 तक बना सकता है, तो बना दिए। अब इसको अगर तुमको लिखना है ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से, तो क्या करो, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर का इन्वॉल्व है, उसको क्या करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह दिखा दो। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह दिखा दो। ठीक है, सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें इन्वॉल्व, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह दिखा दिए। ठीक है, अब इसको चार्ज के टर्म में बताओ, तो दिमाग लगाओ, तो इसको चार्ज के टर्म में तुम कैसे लिखोगे, सोच के बताओ। आ गया? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बदला में हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, तो सल्फर पर क्या आएगा 2 प्लस, और ये ऑक्सीजन दोनों पर क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये ट्रिक से आ जाएगा और तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें से कोई भी ऑप्शन तुमको दे सकता है, तो तीनों सही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सही है या ये सही है। ऑक्टेट के हिसाब से
वैसा चलेंगे। और ये अगर हम ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब अगर हमको ज्यादा बॉन्ड के टर्म में भी दिखा सकते हैं तो ये भी सही है, ठीक है। सल्फर ऐसा कर सकता है। चलो इसको NO2 प्लस और MnO4 माइनस, इसको दोनों को पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। आ गया। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें सेंट्रल एटम तो नाइट्रोजन होगा। ये जो रूल के हिसाब से हम लोग पढ़े थे N1 N2 के हिसाब से, उसके हिसाब से इसका ड्रॉ करना लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत ईजी था। लेकिन अगर तुम ट्रिक से इसको चलोगे तो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी हो सकता है, बट उसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, ठीक है। कैसे? नाइट्रोजन देखो, इस बार नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बना ही नहीं सकता। तो नाइट्रोजन को अगर तुमने 3 बॉन्ड बना दिया तो प्रॉब्लम में कौन चल रहा है? ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन को अभी एक ही बॉन्ड हुआ है। तो इस बार माइनस चार्ज नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है कि ये प्लस को यहां रख दो। ऑक्सीजन पहले से ही टेंशन में है, मतलब ऑक्सीजन को एक बॉन्ड ऑलरेडी कम पड़ रहा है, अभी एक ही बॉन्ड हुआ है और तुम उसके ऊपर प्लस रखोगे, वो और टेंशन में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन को ऐसा जो है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज नहीं रखना है, ठीक है। तो अब सवाल है प्लस चार्ज रखिए कहां? अगर तुम इसको नाइट्रोजन पर रखते हो तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट अभी कंप्लीट है, अगर तुम ऐसे कंडीशन में रखते हो तो नाइट्रोजन पर भी नहीं रख सकते ऐसे कंडीशन में। ये ऑक्सीजन ऑलरेडी इसका भी कंप्लीट है, तो ऐसे भी नहीं रख सकते। इसका मतलब ये जो हमने ड्रॉ किया, ये 3 बॉन्ड, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, समझ में आया? तो ये इसमें तुमको थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो कैसे करें? अब इसके पास, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितना होगा? अभी 3 बॉन्ड बन गया है, तो एक लोन पेयर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना बचा हुआ। तो तुम इसको अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दोगे तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 नहीं चाहिए। अगर तुमने ये सिंगल बॉन्ड बनाया है, अभी ऑक्सीजन को अब एक ही चाहिए, और तो इसको तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया तो इसको 2 चाहिए ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि ये लोन पेयर है इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो फिर इसको कैसे करें? तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं, अभी अपने को प्लस चार्ज रखना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि एक बॉन्ड और बना देते हैं। तो अभी देखो टेंशन में कौन है, अब मतलब प्रॉब्लम किसको है? नाइट्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन को ज्यादा हो गया या कम हो गया? ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया तो उसके लिए प्लस चार्ज है ना। अगर मान लो माइनस चार्ज होता तब तो NO2 माइनस, ये ऐसा होता। माइनस चार्ज होता तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस रख देते, लेकिन माइनस नहीं है, अपने पास प्लस है। तो क्या करो, ज्यादा बॉन्ड बना दो और जिसको ज्यादा हो गया उसके ऊपर प्लस रख दो। तो देखो अब नाइट्रोजन पर प्लस रख दिया, देखो नाइट्रोजन का भी टेंशन खत्म, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कोई लोन पेयर बचा है क्या? नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। 5 में से कितना ने बॉन्ड बनाया है? 4। और अभी जो एक बचा था, एक बचा हुआ है, उसको तुमने प्लस चार्ज रख के उसको भी खत्म कर दिया, तो नाइट्रोजन पर अब कुछ नहीं बचा। समझ में आया? तो यही एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर N1 N2 से, मतलब रूल से जो हम लोग चले थे, तो यही सेम स्ट्रक्चर आया था। उसमें हमको फॉर्मल चार्ज फाइंड करना था। यहाँ पर हमने लॉजिक से ये ड्रॉ कर लिया और चार्ज कहाँ पर आएगा वो भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसमें मेथड में, ये शॉर्टकट में टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। थोड़ा सा तुम लॉजिक यूज करो तो। चलो इसमें बताओ MnO4 माइनस, इसमें देखो क्या है, सिंगल चार्ज है, एक माइनस। अब Mn क्या है? 3D सीरीज का एलिमेंट है। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। तो 3d5 4s2। इस केस में क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हम लोग ये क्या करते हैं, 3d और 4s दोनों का इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं इस केस में। तो 4s में कितना है? 2, और 3d में कितना? 5। तो सब मिला कितना? 7। मतलब ये 7 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो 7 बॉन्ड बनाएगा। तो अब तो मेरा अरेंज कर लो, अब तो बहुत आसान है, अब तो इनडायरेक्टली हमने आंसर ही बता दिया। और देखो हाँ, एक माइनस है, इसका मतलब कोई एक ऑक्सीजन पर माइनस तो होगा, तो कोई एक ऑक्सीजन पर माइनस रख दो और बाकी को तुम अरेंज कर लो। बहुत ही आसान है, चलो खुद से ट्राई करो। आ गया? ये तो बहुत ही इजी है। 7 बॉन्ड बना सकता है Mn, तो एक सिंगल बॉन्ड और O माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस रख दिए क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज है। और रिमेनिंग डबल बॉन्ड, तो Mn को देखो 7 हो गया और सारे ऑक्सीजन का भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, और इसको एक कम पड़ रहा था तो माइनस चार्ज भी हो गया। तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें देखो H3PO4, इसमें क्या करना है, फॉस्फोरस नॉर्मली कितना बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन फैमिली का है ना, तो ये नाइट्रोजन फैमिली का है तो इसका वैलेंसी 3, तो नॉर्मली ये 3 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। तो ये एक्सपेंड करके, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो एक्सपेंड करके 5 भी बना सकता है। तो इसका जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है, तो H3PO4 का, तो इस केस में क्या करना है,
इसका स्ट्रक्चर बाद में पी ब्लॉक में भी पढ़ना है डिटेल में, तो अभी अभी जो है इसमें इसका हम ट्रिक बता रहे हैं। तो इसमें तुमको क्या करना है, सबसे पहले पी डबल बॉन्ड ओ फिक्स कर दो, ठीक है, पी डबल बॉन्ड ओ को फिक्स कर दो। अब तुमको अरेंज करना है, अभी कितना ऑक्सीजन बच गया, 3, तो 3 ऑक्सीजन बच गया। और हाइड्रोजन तो बीच में आ नहीं सकता कभी, मतलब हाइड्रोजन जो आएगा वो लास्ट में ही आएगा। तो कितना हाइड्रोजन बच गया, 3 हाइड्रोजन। तो 3 को कहां रखे हम, ये फॉस्फोरस से डायरेक्ट मतलब बॉन्ड बनाए क्या, अगर डायरेक्ट बनाओगे तो क्या कितना हो जाएगा देख लो, अभी 1 1 1। अब हाइड्रोजन को अब फॉस्फोरस के साथ बना सकता है क्या, नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस का ऑलरेडी 5 बॉन्ड हो चुका है, 5 से ज्यादा बना ही नहीं सकता। तो 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन को कहां लिखे, इस तीनों के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन को अभी एक बॉन्ड बनाना बाकी है, तो तीनों को कहां लिखेंगे, एक एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इजी है। अब तो इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है, पी डबल बॉन्ड ओ, ये जो है ये काफी स्ट्रांग होता है, तो पी डबल बॉन्ड ओ फिक्स कर दो। जैसे आगे H3PO3, इसमें भी क्या करो, पी डबल बॉन्ड ओ को फिक्स कर दो, ठीक है, एक पीओ बॉन्ड फिक्स कर दिया। अब तुम आगे जो तुमको जैसे भी अरेंज करना है तुम अब सोच के अरेंज करो, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, और इसमें तुमको कैसे करना है, चलो खुद से ट्राई करो जल्दी। आ गया। इसमें देखो क्या करेंगे, इसमें फास्फोरस मैक्सिमम कितना बनेगा, 5 बॉन्ड बना सकता है। पी डबल बॉन्ड ओ को फिक्स कर दिए, अभी बचा कितना, ये पी डबल बॉन्ड ओ फिक्स हो गया, और ऑक्सीजन कितना बचा, अभी 2 और, तो ऑक्सीजन एक और एक यहाँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2। तो क्या करेंगे, एक एक फास्फोरस के साथ और 2 ये हाइड्रोजन के साथ एक एक, ठीक है, दोनों 2 हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अभी इस फास्फोरस का टोटल 5 बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, और हाइड्रोजन का भी एक हाइड्रोजन भी अभी बचा हुआ है। फिर तुम बोलोगे फास्फोरस तो 3 भी बना सकता है, लेकिन ये 3 नहीं है, 4 हो गया है। तो या तो तुम 3 रखो बॉन्ड या फिर 5 रखो, ऐसा नहीं कि 4 रखो, अगर वो न्यूट्रल है तो, ठीक है। तो अभी ये 4 है, तो फास्फोरस को भी एक बाकी है और अभी एक हाइड्रोजन भी बाकी है, ठीक है। तो देखो ये ऑक्सीजन का तो हो गया, ऑक्सीजन का सेटिस्फाई हो गया, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, फास्फोरस के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना दो, तो सिंपल है ये, ठीक है। तो हर बार तुमको क्या करना है, ये फास्फोरस पी डबल बॉन्ड ओ को फिक्स कर लेना है, ठीक है। चलो इसमें ट्राई करो, H4P2O7, इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 7, ऑड नंबर या इवन नंबर, ऑड नंबर, और फास्फोरस कितना है, 2। तो क्या करो, 2 फास्फोरस को हमने रख दिया, ठीक है। अब ये ऑड नंबर है, अगर पॉसिबल है तो क्या करेंगे, अपन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट ये तो है ऑड नंबर, तो क्या करें, बीच में एक रख दें, तो कितना बचा अभी ऑक्सीजन, 6। अब 3 फास्फोरस, ये एक फास्फोरस को इधर लेफ्ट साइड वाले को 3 रख दो ऑक्सीजन, और राइट साइड वाले को 3 रख दो, देखो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि नहीं। अब सिर्फ तुमको बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जब इवन ये ऑड नंबर है तब ऐसा करेंगे, ऑड नंबर है तो एक रख दिया बीच में, और 3 इधर और 3 इधर, तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हाइड्रोजन को तुम अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 4 है हाइड्रोजन, तो 2 इधर और 2 इधर। तो क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तो एक इधर और एक इधर, ठीक है। और पी डबल बॉन्ड ओ फिक्स कर लेना है, ठीक है, पी डबल बॉन्ड ओ मतलब एक पीओ बॉन्ड पी डबल बॉन्ड ओ फिक्स कर लेना, ठीक है। अब देखो, हाँ ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से नहीं चल रहे हम, ऑक्टेट रूल को इसमें अगर ऑक्टेट के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो ये डबल बॉन्ड को हम प्लस माइनस दिखा सकते हैं, फिर वो ऑक्टेट को फॉलो करेगा, ठीक है। तो अब बताओ, अब इसको कैसे अरेंज करना है, चलो खुद से ट्राई करो। हाइड्रोजन को भी तुमको लिखना है, हाइड्रोजन 4 है ना, 2 इधर और 2 इधर, आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर, तो एक एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन रख दो, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों का हो गया सेटिस्फाई, वैलेंसी इसका ऑलरेडी सेटिस्फाई था, मिडिल ये ऑक्सीजन का भी सेटिस्फाइड है, और फास्फोरस यहाँ और यहाँ दोनों जगह हाई बॉन्ड बना रहा है, तो देखो ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि नहीं। तो ये ऑड नंबर था, तो इसलिए बीच में हमने एक ऑक्सीजन रखा। अगर मान लो यहाँ पर 6 होता ऑक्सीजन, तो क्या करते, तो ये बीच में ऑक्सीजन को नहीं रखते, ठीक है। तो डायरेक्टली फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है H4P2O6, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि तुमको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही दे, नाम भी दे सकता है।
अभी अपने को नाम से मतलब नहीं है, नाम हम लोग पढ़ेंगे, नेमिंग पढ़ेंगे पी ब्लॉक में आगे, ठीक है। अभी अपने को स्ट्रक्चर इसका सीखना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जल्दी से। H4P2O6 क्या करना है, P डबल बॉन्ड O, दो है ना फॉस्फोरस, तो P डबल बॉन्ड O पहले रखो, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तुमको अरेंज करना है। चलो पहले खुद से ट्राई करो। आ गया। इसका स्ट्रक्चर भी H4P2O7 के जैसा ही होगा। उसमें ऑड नंबर था ना, ऑक्सीजन 7 था ना, तो बीच में था एक ऑक्सीजन, इसमें क्या है 6 है, तो ये मिडिल ऑक्सीजन नहीं होगा, बाकी सब वैसा ही होगा। H4P2O7 और H4P2O6 दोनों का सेम होगा, मतलब सिमिलर होगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन ये मिडिल में नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो ये सिमेट्रिकल भी है, P डबल बॉन्ड O, फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, तो 5 बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब अगर इस कंपाउंड में तुमको पूछा बेसिसिटी क्या होगा, तो बेसिसिटी क्या होता है, कितने हाइड्रोजन है जो वाटर में रखने के बाद वहां से मतलब निकल सकता है H+, कितने H+ निकल सकता है। बेसिसिटी का मतलब है कि कितने बेस उसको चाहिए न्यूट्रल करने के लिए। तो इसमें से OH कितना है, इसमें एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 OH है, तो पानी में रखने के बाद यहाँ से 4 H+ निकल सकता है, मतलब 4 OH- चाहिए उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो बेसिसिटी का मतलब है कि कितना उसको OH- मतलब बेस चाहिए उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो जितना H+ निकल सकता है, मतलब जितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ है, उसी को हम लोग बोलेंगे बेसिसिटी। तो इसका क्या होगा आंसर, 4। तो अगर तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है तभी तुम इसका आंसर दे सकते हो। अगर तुमको ये नहीं पता है कि कितने OH है तो इसका आंसर नहीं दे सकते। जैसे H3PO4 और H3PO3 में दोनों में सेम नहीं था, H3PO4 और H3PO3 में दोनों में बेसिसिटी सेम नहीं होगा, OH जितना है उतना होगा। मतलब OH अगर है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड जितना भी है नंबर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड का, तो उतना हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। H3PO4 में क्या था, 3 था OH, लेकिन H3PO3 में 3 नहीं है, उसमें 2 ही है, तो H3PO3 का 2 ही होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस से बॉन्डेड है। तो उस केस में जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से बॉन्डेड है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ OH को काउंट करेंगे, क्योंकि OH इज मोर, ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम इसको अगर पानी में रखेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये O- और ये H+, मतलब ये H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा बेसिसिटी, 4। चलो Cr2O7 2-, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। आ गया। क्रोमियम के केस में ये D सीरीज का एलिमेंट है, तो इसमें D और S दोनों के इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करेंगे और वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उतना बॉन्ड बनेगा। तो ये क्रोमियम जो है, क्रोमियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 24, और ये एक्सेप्शन था, तो 3d5 और 4s1 हाफ फील्ड, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। तो 3d5 4s1 टोटल कितना, 5 + 1 6 होगा। इसके बाद ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 काउंट आएगा, तो ये 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो 6 बॉन्ड कैसे बनाएंगे, इसमें ऑक्सीजन कितना है 7, और नंबर है ना, और क्रोमियम कितना है 2, तो बीच में एक ऑक्सीजन रख दिया, और इसको भी 3 और इसको भी 3। अब क्या करना है, क्रोमियम को 6 बॉन्ड, अब कैसे तुम अरेंज करोगे कि जिससे कि क्रोमियम का टोटल 6 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो, अगर यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए और एक डबल बॉन्ड यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, तो इसमें कितना 2 2 4 1 5, तो एक और कर सकते हैं, यहाँ भी वैसा ही 2 2 1। लेकिन ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन को प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, 2 माइनस है ना, तो दोनों साइड एक एक माइनस रख दो, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते थे, कोई सोचेगा कि ये जो है ये माइनस चार्ज हम इसी पर क्यों रखें, तो अगर मान लो इस तीनों में से, मतलब इसमें से किसी पर भी हम रख सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे रेजोनेंस, तो वहां पर ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में माइनस चार्ज यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो तीनों जगह मूव, ये मतलब यहाँ से यहाँ पर वो डिलोकलाइज कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ घूम रहा है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, तो वो सब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, यहाँ भी रखो, कहीं भी रखो, वो एक ही बात है। सिमिलरली इसमें भी, हाँ बीच वाला ऑक्सीजन पर नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है, मतलब बीच में माइनस चार्ज आएगा ही नहीं ना, माइनस चार्ज आ गया तो फिर तो ये दोनों साइड बॉन्ड ही नहीं बनेगा। इसमें तुम इसको यहाँ रखोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं करना है कि दोनों माइनस चार्ज को एक ही
ये एक ही क्रोमियम के ऑक्सीजन पर रख दो, तो अगर ये माइनस चार्ज तुम यहाँ पर रखा तो ये दोनों सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो क्रोमियम को जो है 6 बॉन्ड होगा ही नहीं, और यहाँ पर अगर तुमने नहीं रखा तो ये 7 बॉन्ड कैसे बना सकता है? तो इसका मतलब दोनों साइड एक एक माइनस आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो Cl2O7 का। ये और ये देखो दोनों सेम ही है, मतलब सिमिलर है। Cl2 है, यहाँ क्रोमियम 2 था, ये ऑक्सीजन 7, यहाँ ऑक्सीजन 7, लेकिन इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? क्लोरीन के पास कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। तो ये फ्लोरीन के नीचे है ना, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन वैलेंसी कितना है? 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, बट इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये एक्सपेंड करके 7 तक बना सकता है। ये 1 भी बना सकता है, उसके बाद 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, 2 ऐड करते जाओ ना, और मैक्सिमम 7 तक बना सकता है। 7 से ज़्यादा नहीं बना सकता, 7 तक मैक्सिमम बना सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी इसी जैसा होगा, बस ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 7 ही बना सकता है। या तो 7 बनाओ, या 5 बनाओ, या 3, या 1, कैसे भी करो, लेकिन ये इसका वैलेंसी मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का ये 7 ऑक्सीजन को तुमको अरेंज करना है। ऑक्सीजन तो 2 से ज़्यादा नहीं बना सकता, ठीक है, और न्यूट्रल है तो 1 भी नहीं बनाएगा, तो ऑक्सीजन को तुमको 2 बॉन्ड रखना है। चलो खुद से पता ट्राई करो जल्दी। हो गया? ये बहुत ही ईजी है। इसमें Cl देखो, Cl क्या करेगा? 7 बॉन्ड बना सकता है, तो इसमें क्या करेंगे, ये 7 ऑक्सीजन है तो बीच में 1 रखेंगे, ऑड नंबर है ना, और बाकी 3 इधर, और ये मतलब बाकी जो 6 बच गया उसमें 3 इधर और 3 इधर, तो ये 7 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। तो देखो 7 बॉन्ड बन गया, और सबका वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गया। क्लोरीन का भी, और ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस चार्ज था भी नहीं और माइनस की जरूरत भी नहीं है। इस केस में था ना माइनस चार्ज, तो यहाँ पर बॉन्ड कम पड़ रहा था, इसीलिए माइनस चार्ज का जरूरत था। क्यों? नहीं तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस दोनों का वैलेंसी सेटिस्फाई होता ही नहीं, इसलिए ये 2 माइनस दिया हुआ था। यहाँ पर क्या है, ये माइनस चार्ज की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका वैलेंसी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये तुमको कंपाउंड दिया रहेगा, तुमको स्ट्रक्चर बस ड्रॉ करना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा वैलेंसी सेटिस्फाई हो ही, कुछ कुछ देखेंगे हम लोग एक्सेप्शन। ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑड स्पेसीज टाइप का कुछ है, जिसमें कि कैसे भी तुम करोगे वैलेंसी सबका सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो उस पर आएंगे बाद में। पहले इसका HClO4 और HClO3 इस दोनों का ड्रॉ करो जल्दी। हो गया? HClO4 में क्या करेंगे, Cl है सेंट्रल एटम, Cl को बीच में रखो, Cl ज्यादा बना सकता है ना, और ऑक्सीजन को, चारों ऑक्सीजन को अरेंज कर दो। एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, तो ये ऑक्सीजन का हो गया सेटिस्फाई, और बाकी ऑक्सीजन को भी 3 ऑक्सीजन बचा। अब इसमें तुम ऐसे बॉन्ड को, यहाँ पर बॉन्ड को अरेंज करो जिससे कि क्लोरीन का भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। क्लोरीन कितना बॉन्ड बना सकता है? 1, 3, 5, 7। तो इसमें देखो अभी 7 बॉन्ड बनाया है, तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, मतलब क्लोरीन के पास। लेकिन ऑक्सीजन के पास अभी भी बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ऑक्सीजन के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 में से कितना ने बॉन्ड बना लिया? 2, तो बचा कितना? 4, मतलब 2 लोन पेयर होगा। वो अभी हम दिखा नहीं रहे, बट सारे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ भी सेंट्रल एटम होगा क्लोरीन, क्योंकि वो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन 3 ही है इस बार, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें 3 ही ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे, तीनों ऑक्सीजन को अरेंज कर दो, और हाइड्रोजन 1 है तो एक OH बनाएगा। तो ये और ये, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक ऑक्सीजन कम है, तो एक ऑक्सीजन मान लो ये, इसको हमने रिमूव कर दिया, तो ये ऐसा दिखेगा। तो क्लोरीन को कितना बॉन्ड हो रहा है अभी क्लोरीन के पास कितने बॉन्ड है? 5। तो ऐसा करने से क्लोरीन के पास 5 बॉन्ड होता है, तो 5 भी पॉसिबल है, क्योंकि क्लोरीन 1, 3, 5, 7, तो ये 5 भी बना सकता है। लेकिन ऐसा करने से अभी इसके पास ये इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं? बचेगा ना। क्लोरीन के पास कितना होता है? 7, तो अभी एक लोन पेयर बचेगा। तो तुमको अगर ऐसे दिखा रहे हो तो क्लोरीन के पास ये लोन पेयर भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर लोन पेयर अभी बच रहा है सेंट्रल एटम पर, इसमें यहाँ पर अभी दिखा नहीं रहे, लेकिन ये यहाँ भी 2 ये लोन पेयर रहेगा। ठीक है, तो सेंट्रल एटम पर जनरली दिखाया जाता है। ठीक है, वैसे दिखाने के लिए हम यहाँ भी इसको भी दिखा सकते हैं, बट सेंट्रल एटम पर अगर रिमेनिंग है तो उसको दिखाओ। ठीक है, इसका HClO2, अब देखो इसमें एक और ऑक्सीजन कम हो गया, और इसमें अब एक ही ऑक्सीजन है, तो ये दोनों भी उसी टाइप का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 ऑक्सीजन,
तो इसमें कितना बॉन्ड बनेगा? 3, और इसमें एक ही ऑक्सीजन है तो एक ही बॉन्ड बनेगा। चलो दोनों को ड्रॉ करो जल्दी। आ गया? ये बहुत ही आसान है। Cl क्या करेगा? यहाँ भी सेंट्रल एटम होगा तो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे? 2 ऑक्सीजन, इसमें 3 बॉन्ड बनाएगा अभी, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। तो ये इससे अगर कंपेयर करोगे तो इसमें था 4, तो 2 ऑक्सीजन को हमने रिमूव कर दिया, जैसे मान लो इसको और इसको, तो ये ऐसा ही दिखेगा। लेकिन इसमें तुमको लोन पेयर दिखाना पड़ेगा। कितने होंगे लोन पेयर? क्लोरीन के पास कितना होता है? टोटल होता है 7 इलेक्ट्रॉन। उसमें से कितना ने बॉन्ड बना लिया? 3 ने। बचा कितना? 4 ना। तो अभी 3 बॉन्ड बना लिया तो 4 बचा इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर इसमें बचेगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें, हाँ बोलो। यहाँ पर हाँ देखो, इसमें हाँ किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि ऐसा करते हैं कि क्लोरीन को यहाँ पर, ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दे और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दे, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो कितना होगा? 5 बॉन्ड होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, वो भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो वो भी तुमको दे सकता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करो और यहाँ हाइड्रोजन लगाओ और ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, तो कितना होगा? 2 2 4 1 5। वो भी पॉसिबल है, लेकिन वैसा ये मॉलिक्यूल उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो स्टेबल फॉर्म नहीं है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मॉलिक्यूल इसमें एग्जिस्ट करता है। तो इसमें क्या होता है देखो, इसमें ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ है तो OH बॉन्ड है, और यही हाइड्रोजन अगर यहाँ चला गया किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो HCl बॉन्ड है। तो HCl बॉन्ड और OH बॉन्ड, इस दोनों में OH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, तो इसीलिए HCl बॉन्ड नहीं फॉर्म करके OH बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। ऑप्शन दोनों है ना, तो ये HCl नहीं फॉर्म करके ये बनता है, क्लियर। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना बचेगा? सेंट्रल एटम क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर, ठीक है। ये 2 लोन पेयर। इसमें अब तुम बोलोगे 2 सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो अभी दिखाना है तो तुम दोनों को दिखा दो, यहाँ भी 2 लोन पेयर, ठीक है। चलो इसमें बताओ। इसमें तो इस बार ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम है, इस बार तो ऑक्सीजन ही सेंट्रल एटम है। अब देखो यहाँ पर तुम ऐसा सोच सकता था कि ये हाइड्रोजन को हम यहाँ रख दें और ये डबल बॉन्ड, तो क्लोरीन तो वैसे भी ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, तो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन ऐसा ही है, बट ऐसा इसमें नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये HCl बॉन्ड वीक है और ये OH बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग है, इसलिए OH बॉन्ड वो अगर पॉसिबल है तो वो प्रीफर करता है, ठीक है। तो ये Cl देखो, हम लोग जो जनरल रूल पढ़े थे उसके हिसाब से ये फॉलो नहीं हो रहा है। जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है वो सेंट्रल एटम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन यहाँ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें लोन पेयर कहाँ पर? इसका भी दिखाना है तो इसका भी दिखा सकते हैं, दिखाने के लिए तुम किसी का भी दिखा सकते हैं। और एग्जाम में तुमको अगर क्वेश्चन आया कि कितने लोन पेयर है इस मॉलिक्यूल में, तो तुमको क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि सेंट्रल एटम के पास कितने हैं वो पूछ रहा है या टोटल पूछ रहा है। अगर टोटल पूछा तो क्या करेंगे? सबका, जिसके पास भी लोन पेयर है टोटल काउंट करना पड़ेगा। अगर तुमको सिर्फ सेंट्रल एटम का पूछा तो सिर्फ जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितना है तो वही तुमको बताना है। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 2 सेंट्रल एटम जैसा दिख रहा है और तुमको कोई मतलब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा कि सेंट्रल एटम इस दोनों में से पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सेंट्रल है, क्योंकि दोनों ही एक तरह से सेंट्रल एटम का काम कर रहा है। तो इस ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि तुमको पूछेगा सेंट्रल एटम का बताओ। अब ऐसे केस में तुमको या तो टोटल पूछेगा या फिर मेंशन कर देगा कि किसका लोन पेयर, मतलब किसका जो है जो भी पूछना है उसको, उस एटम का तुमको मेंशन कर देगा कि उसका लोन पेयर बताओ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया? वो क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखा रहता है कि तुमको कौन सा एटम का या सेंट्रल या जो भी है किसका पूछ रहा है, तो वो क्लियर कर देगा। अगर टोटल पूछ रहा है तब तो सबका काउंट करेंगे, चाहे वो सेंट्रल हो या बाहर हो, जो भी हो, क्लियर। तो ये इसमें कितना होगा लोन पेयर? यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को दिखाना है ये 2, और क्लोरीन के पास कितना बचा होगा? 7 में से कितना बॉन्ड बनाया? 1, तो कितना बचा होगा? 6, मतलब 3 लोन पेयर होगा। चलो इसका N2O5, इसमें देखो ऑक्सीजन 5 है और नाइट्रोजन कितना है? 2, तो ये ऑड नंबर है, तो इसका, और फिर ये H2S2O5, इस दोनों का ड्रॉ करो। आ गया? इसमें क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन 5 है तो बीच में आएगा एक ऑक्सीजन और दोनों नाइट्रोजन को 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर बॉन्ड कैसे अरेंज करोगे ये क्वेश्चन है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं, तो नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है ना, तो 3 ही बना सकता है वो। तो नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाना है अभी, तो अब बताओ, यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन,
एक बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो अब और दो ही बना सकता है। तो अगर तुमने क्या किया, तुम ऐसा कर सकते हो कि ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा भी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकते हैं कि सबका देखो सेटिस्फाई हो गया, सबका वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया। बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है पेरोक्सी बॉन्ड, ये अनस्टेबल है। तो अगर दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है तो ऐसा नहीं करेगा वो। दूसरा अगर पॉसिबिलिटी कोई है तो देखते हैं अब कोई अदर पॉसिबिलिटी है क्या। अगर अदर कोई पॉसिबिलिटी है तो देखो क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड बना दिया, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास कोई लोन पेयर है क्या बचा हुआ? नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर है? अभी एक बचा है, टोटल होता है 5 ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड बन गया तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये देखो ऑप्शन तो है ना, अगर कोई ऑप्शन है तो पेरोक्सी बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो लास्ट में वो देखेंगे आगे। अभी जब कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर पेरोक्सी बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज ये नॉर्मल जैसा मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन ही सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या था, ये अगर इसका सेटिस्फाइड है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, न ज्यादा है न कम है, तब उस केस में किसी को अगर दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, यहां पर भी वैसा ही होगा। उसमें बताओ, इसमें 5 है ऑक्सीजन और सल्फर कितना है 2, तो वहां भी क्या करो, दोनों साइड अरेंज कर दो। ठीक है, दोनों साइड अरेंज कर दो, दोनों साइड दो दो ना, और बीच में एक आएगा ऑक्सीजन। तो अब देखो बॉन्ड कैसे अरेंज करोगे, अभी 2 हाइड्रोजन भी है, तो एक हाइड्रोजन इधर वाले ऑक्सीजन को और एक हाइड्रोजन इधर के ऑक्सीजन को। तो मान लो हम ये इधर का ये ऑक्सीजन के साथ यहां पर और ये इसके साथ, तो एक एक हाइड्रोजन जो है दोनों में एक एक बॉन्ड बना लिया। अब क्या करेंगे, सल्फर मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? सल्फर का नॉर्मल वैलेंसी होता है 2, लेकिन वो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है, तो वो 2 से ज्यादा भी बना सकता है, 2 4 6। तो अगर पॉसिबल है तो 6 बना सकता है, या 4 या 2। तो अभी देखो ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बना लिया बॉन्ड, तो अभी यहाँ पर इस बीच में कितना लिखे, 1 या 2? अभी 1 होगा ये। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का ये 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड देखो तो सबका हो गया कि नहीं, 2 एक 3 और एक 4 हो गया। अभी लोन पेयर बचेगा, तो एक लोन पेयर यहाँ भी बचेगा। ठीक है, अब इसमें भी ऐसा ही, और वहां भी ऐसे ही लिख लोगे, लिखो जल्दी। हो गया, इसमें 6 है ऑक्सीजन, मतलब इवन नंबर, तो बीच में ऑक्सीजन नहीं आएगा। इवन नंबर है, दोनों साइड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कितना 3 इधर और 3 इधर, तो ये ऐसा ही आएगा ना। तो बीच में ये क्या होगा, एसएस बॉन्ड होगा, मतलब बीच में ऑक्सीजन नहीं आएगा। और ये हाइड्रोजन एक इधर, 2 है ना हाइड्रोजन, एक इधर और एक इधर, तो ये OH और ये भी OH और ये सिंगल और ये सिंगल। अब क्या करेंगे, ये दोनों ऑक्सीजन को डबल डबल। ठीक है, देखो ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बना लिया है। अगर ऑक्टेट के रूल के हिसाब से चलेंगे, मतलब बुक का जो मेथड है N1 N2 नंबर ऑफ बॉन्ड लोन पेयर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है ना सल्फर, तो ऑक्टेट के लिए सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाएगा वो। तो क्या करेंगे, 2 बॉन्ड रखेंगे और बाकी को या तो कोऑर्डिनेट या प्लस माइनस के टर्म में दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ये एक्सपैंड कर सकता है, इसीलिए हम लोग 6 बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये सल्फर यहाँ पर भी वैसा ही होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इसमें देखो, इसमें इवन नंबर ही है लेकिन 2 एक्स्ट्रा है। अब इसको तुम कैसे अरेंज करोगे, ये क्वेश्चन है। अब इस बार पेरोक्सी बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। तो पेरोक्सी बॉन्ड तुम कहां बनाओगे, तुमको ऐसा पेरोक्सी बॉन्ड बनाना है जिससे कि अब वो थोड़ा सा सिमेट्रिकल भी दिखे, और अगर पॉसिबल है तो, और पेरोक्सी बॉन्ड ज्यादा नहीं बनना चाहिए, जितना कम से कम पेरोक्सी बॉन्ड बन सके। ठीक है, मॉलिक्यूल चाहेगा कि पेरोक्सी बॉन्ड मिनिमम जितना पॉसिबल है उतना ही बनाए। अगर कोई बिना पेरोक्सी बॉन्ड का अगर बन सकता है तो पेरोक्सी बॉन्ड नहीं बनाना है, लेकिन वो तुमको ट्राई करना पड़ेगा। अब देखो इसमें ये इवेंट नंबर है। ठीक है, चलो पहले ट्राई करो। आ गया, इसमें देखो क्या करेंगे,
ये जो दो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको मिडल में रखेंगे, ये सल्फर सल्फर के बीच में। इसमें तुम कैसे भी करोगे तो पेरोक्सी बॉन्ड आना ही पड़ेगा, बिना पेरोक्सी बॉन्ड का तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेरोक्सी बॉन्ड इसमें आएगा ही। अब सवाल यह है कि पेरोक्सी बॉन्ड कहाँ कहाँ पॉसिबल है। एक तो ऑप्शन था कि बीच में रख दिया, तो देखो सिमेट्रिकल भी है। अभी कुछ स्टूडेंट को ऐसा भी आया होगा, कुछ तुम लोगों का किसी का आया भी है, तुम्हारा आया है ना, तो इसमें इसने क्या किया था, ऑक्सीजन यहाँ रख दिया एक और एक ऑक्सीजन यहाँ रख दिया, तो दो पेरोक्सी बॉन्ड हो गया। हमने क्या बोला था, जितना मिनिमम पॉसिबल है उतना तुम बनाओ, मिनिमम जितना पॉसिबल है। तो अगर यहाँ ऑक्सीजन रख दिया एक, मतलब इस OH के बीच में एक ऑक्सीजन और इस OH के बीच में एक ऑक्सीजन, तो वो भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, लेकिन वो उसमें दो दो पेरोक्सी बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी O और यहाँ भी O, लेकिन अगर हम बीच में रखें तो सिर्फ एक ही सिंगल, मतलब O सिंगल बॉन्ड एक ही होगा, तो एक ही पेरोक्सी बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये उससे मतलब ये थोड़ा सा बेटर कंडीशन में है, ठीक है। तो मोलिकुल इसमें एग्जिस्ट करता है, ये H2S2O8, क्लियर। चलो अब इसका ड्रॉ करो, P4O6। आ गया। इस केस में स्ट्रक्चर साइक्लिक आएगा, ये नॉर्मल जैसा नहीं आएगा, जैसा तुम सोचते हो लीनियर टाइप, वैसा नहीं आएगा। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो वैसा भी ऑप्शन देगा। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा है जो साइक्लिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो वो वैसे टाइप के मॉलिक्यूल को तुमको थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ज्यादा नहीं है तो बेटर है कि उसको याद रख लो। हाँ, ये समझना जरूरी है कि वो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जैसे ये इसमें कितने हैं फॉस्फोरस, 4 है, तो चारों फॉस्फोरस को हमने ऐसे अरेंज कर दिया। ये एक्चुअली 3D में है, 2D में नहीं। अभी हमने बोर्ड पर लिखा है ना 2D में, लेकिन ये 2D में नहीं है, 3D में है। तो ये, और बीच में क्या करेंगे, बीच में एक एक ऑक्सीजन, ठीक है। ये सबके बीच में एक ऑक्सीजन, मतलब फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में, और फिर ये एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये 2D में नहीं है, 3D में है, ठीक है। तो ये 3D में है। अब क्या करेंगे, अब देखो फॉस्फोरस और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो सेटिस्फाई हो गया, और 2 ऑक्सीजन अभी और बाकी है। अभी 4 ऑक्सीजन का हो गया ना, लेकिन 2 ऑक्सीजन अभी और बाकी है। और फॉस्फोरस का भी बॉन्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉस्फोरस मिनिमम कितना बनाएगा, मतलब नाइट्रोजन फैमिली का नहीं है, तो नाइट्रोजन के फैमिली का तो 3 बनाएगा या फिर 5 बना सकता है। तो अभी तो ये 2 ही बनाया है, तो अभी तो इसको अभी मिनिमम एक तो और चाहिए, ठीक है। नॉर्मल जैसा रहा तब भी इसको अभी एक और चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें अभी देखो ये दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन रखो और ये दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन रखो। ये 2D में नहीं है, 3D में है। तो ये मान लो यहाँ ये यहाँ एक ऑक्सीजन रखते हैं और एक इधर, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ है और तो इससे कनेक्ट करो किसको, ये इस दोनों को P को, ठीक है। तो ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। ये 2D में नहीं है, ये 3D में, मतलब अलग अलग प्लेन में है। और सिमिलरली आप देखो इसका तो हो गया, ये दोनों का बाकी है, तो ये और एक ऑक्सीजन भी बाकी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन मान लो यहाँ रखेंगे और ये ऐसा और ये ऐसा। अब तो कोई सोच रहा होगा कि ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे को कट कर रहा है, ये कट नहीं कर रहा है, ये 3D में है। ये दोनों, ये जो है ये इसका ये एंगल और ये एंगल, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मान लो ऐसा है, ये ऐसा और ये ऐसा है, तो दोनों जो है ये मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। दोनों के बीच में गैप है, समझ में आया। तो ऐसा अब 2D में हम लिख रहे हैं, इसीलिए तुमको लग रहा है कि ये क्रॉस कर रहा है, समझ में आया। चलो यहाँ लिखो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे। कौन सा साइड वाले, ये दोनों P को, हाँ देखो ये दोनों P को अगर तुमने किया ऑक्सीजन ऐसे और ऑक्सीजन ऐसे, यही ना, यही बोल रहे हो। तो ये दोनों का P का हो गया और ये दोनों P को ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, यही ना। तो अब देखो इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन ये जैसे ये कुछ ना कुछ एंगल पर होगा ना। अब ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे तुम बोल रहे हो ना, ये इसका कुछ जो भी एंगल होगा यही एंगल पर एक और रहेगा ये। तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये रिंग टाइप का जो बन रहा है ना, तो उसका एक पार्टिकुलर फिक्स एंगल हो जाएगा। तो उससे मॉलिक्यूल में मतलब थोड़ा सा उसको स्ट्रेन जैसा फील होगा। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है ना इसके कंपेयर में, ये इसमें देखो ना, इस दोनों में डिस्टेंस ज्यादा है ना। तो मॉलिक्यूल ये पहले से कैसे है अरेंज, मतलब किस एंगल पर ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है। तो अपने को क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि ये ऑक्सीजन
इस दोनों के बीच में क्यों नहीं बॉन्ड बनाया? इस दोनों के बीच में बना सकता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो वैसा भी दे सकता है। तो ये जैसा एक है ना पीओपी, तो इसका कोई ना कोई एक पार्टिकुलर एंगल होगा। ये ऑक्सीजन के पास, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ये इसका शेप पढ़ेंगे तब पता चलेगा डिटेल में, जब मतलब मॉलिक्यूल्स का जो शेप पढ़ेंगे तो वहां पर लोन पेयर का रिपल्सन और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी एक पीओपी बॉन्ड है तो कोई ना कोई एंगल है। अब तुम दूसरा फिर से इसमें लगाओगे तो दोनों जो है, दोनों का एंगल तो सेम ही होना चाहिए ऑलमोस्ट। उस कारण से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में एक रिंग जैसा फॉर्म होगा, यहाँ पर रिंग जैसा, ये पीओपी और फिर एक और पीओपी। तो उस रिंग का एक पार्टिकुलर एंगल होगा जिस एंगल पर वो थोड़ा सा मॉलिक्यूल स्ट्रेन फील कर रहा होगा। जैसे हम ये हाथ को अगर फोल्ड करें, ठीक है, हाथ को फोल्ड करें तो एक फोल्डिंग का भी, फोल्ड करने का एक लिमिटेशन होता है। एक बहुत ज्यादा हम एंगल पर फोल्ड नहीं कर सकते, थोड़ा सा स्ट्रेस जैसा फील होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए थोड़ा सा ये मतलब फोल्ड करना थोड़ा सा आसान है, मतलब ज्यादा फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पास वाले मॉलिक्यूल के साथ अगर बनाना है तो इसमें थोड़ा सा मतलब एंगल ज्यादा, एंगल कम करना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा एंगल उतना कम नहीं होगा जितना यहाँ पर, तो इसलिए मॉलिक्यूल थोड़ा सा यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर रहा है। अपने को जो मिलता है प्रैक्टिकली, जो कंपाउंड मिल रहा है ना प्रैक्टिकली, केमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हमारे हिसाब से स्ट्रक्चर के जो हम ड्रॉ करेंगे उसके हिसाब से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। मॉलिक्यूल जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है उसके हिसाब से हमको सोचना है कि वो कैसा ड्रॉ, ये कैसा स्ट्रक्चर है और वो मतलब उससे उसके पीछे रीजन क्या है। ऐसा नहीं कि तुम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वो नेचर से, नेचुरल स्ट्रक्चर जो है उससे मैच करना जरूरी है, ठीक है। चलो लिखो यहां तक। नेक्स्ट कंपाउंड है S3O9, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। हाँ, ये बताओ, इसमें P4O6 में इसमें पीओपी बॉन्ड कितना होगा, काउंट करके बताओ तो जल्दी। पीओपी बॉन्ड और फिर उसके बाद पीपी बॉन्ड। पीओपी बॉन्ड देख लो कितना है, एक ये है, एक ये और दो ये, टोटल कितना है, 6 ना, ये 6 है। और ये पीपी बॉन्ड, पीपी बॉन्ड है ही नहीं, तो पीपी बॉन्ड क्या है, 0। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है P4O6 में कितने पीपी बॉन्ड है। अब तुमको अगर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आता, मतलब इसके बारे में अगर पता नहीं है तो तुम इसका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। उसमें सारे ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। S3O9 का इसका ड्रॉ करो जल्दी। आगे आंसर, ये भी S3O9 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा जस्ट लाइक P4O6। इसमें कितने थे फॉस्फोरस, 4, और इसमें कितने सल्फर, 3। तो ये ट्रायंगल के जैसा क्या करेंगे, ट्रायंगल के जैसा तीनों सल्फर को अरेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ, यहाँ और यहाँ। और क्या करेंगे, दोनों ये सारे सल्फर के बीच में एक एक ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन रख दिए, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन तीनों के सल्फर के बीच में, मतलब यहाँ और यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन का तो वैलेंसी कंप्लीट हो गया, ये 2 बॉन्ड बन गया ना, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन अभी भी कितने ऑक्सीजन बाकी है, 6। अभी 6 ऑक्सीजन और बाकी है। तो 6 ऑक्सीजन को तुम कैसे अरेंज करोगे, ये बताओ। ऑक्सीजन और बॉन्ड बना सकता है क्या, ऑक्सीजन तो बना ही नहीं सकता। तो ये 6 ऑक्सीजन को ये तीनों ऑक्सीजन में से किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाना है, ठीक है। अब बच गया कौन सा, ये सल्फर, ये तीनों। तो सल्फर के साथ तुमको उसको अगर पॉसिबल है तो सल्फर के साथ बॉन्ड बनाओ। सल्फर एक्सपैंड कर सकता है ये अपना वैलेंसी, तो ये जो है ना सल्फर कितना कितना बॉन्ड बना सकता है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल में 2, फिर 4 और 6, तो मैक्सिमम 6 तक बना सकता है। तो सिमेट्रिकली ये दिखे उसके लिए क्या करेंगे, 6 है ना ऑक्सीजन बचा हुआ, तो क्या करेंगे, तीनों सल्फर को 2-2 ऑक्सीजन, तीनों सल्फर को 2-2 ऑक्सीजन रख दो तीनों के पास। तो अब सवाल यह है कि ऑक्सीजन हम कैसे रखें, ये भी क्वेश्चन है। जैसे मान लो यहाँ पर रख दिए, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये एक ऑप्शन है कि ऐसा बना दो और इस दोनों के बीच में ये पेरोक्सी बॉन्ड, एक ऑप्शन तो ये भी है। लेकिन अगर पॉसिबल है अदर पॉसिबिलिटी तो हाँ, तो डबल बॉन्ड, तो दोनों क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्योंकि सल्फर 6 बना सकता है। तो अगर पॉसिबल है, अदर पॉसिबिलिटी अगर है तो ऐसा ये पेरोक्सी बॉन्ड नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हो सकता है ऐसा भी ऑप्शन तुमको दे, ठीक है। तो ये बॉन्ड नहीं बनेगा, ओ बॉन्ड नहीं बनेगा, तो यहाँ भी बनेगा क्या, डबल बॉन्ड, और यहाँ भी बनेगा डबल बॉन्ड। ऐसे ही
ये यहाँ भी लिख लोगे। चलो इसका CrO5 का ड्रॉ करो, इसका स्ट्रक्चर। आ गया। इसमें क्रोमियम का वैलेंसी कितना, 3D में 5 और 4s में 1, तो क्रोमियम 6 बॉन्ड तक बना सकता है। ठीक है, तो 6 बॉन्ड क्रोमियम बना सकता है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितना है 5 और क्रोमियम तो एक ही है, तो एक डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, अब ये बाकी सारे सिंगल। तो देखो क्रोमियम का 6 तो कंप्लीट हो गया। अब कोई ऑप्शन है क्या, क्रोमियम के पास अब दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है इसको। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन का सेटिस्फाइड नहीं है वैलेंसी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनाएगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अभी इसके पास एक कम पड़ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको नहीं बना सकता है, या ये भी नहीं। तो एक ही ऑप्शन है अब एक ही ऑप्शन है, अदर कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये पेरोक्सी और यहाँ पर ये पेरोक्सी। तो ये कैसा दिख रहा है, बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है। तो ये जो CrO5 का स्ट्रक्चर जो है ये फेमस है, इसका नाम ही है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। दिखता भी है ना बटरफ्लाई जैसा। ठीक है, चलो अब ये NH4OH इसका ड्रॉ करो। हो गया। इसमें देखो क्या है, NH4OH में, इसमें NH4 प्लस और OH माइनस, इस दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है। तो ये दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, तो दोनों का अलग अलग हम ड्रॉ करेंगे। और ये दोनों को ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, मतलब ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ये दोनों में अट्रैक्ट हो, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और NH4OH बना है। तो अगर हमको इसका पूछे ड्रॉ करने के लिए, तो इसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड है ही नहीं। तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो सारे अगर नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये इसको हम क्या करेंगे, पहले जिससे वो बना है उसमें ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये बना है किससे, NH4 प्लस और OH माइनस में। तो OH माइनस और ये NH4 प्लस, ये दोनों में आपस में, मतलब इसमें और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है और इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है, बट इस दोनों में क्या है, आयनिक बॉन्ड। तो दोनों के बीच में जो आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन होता है क्या, आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो उसको हम स्ट्रक्चर, उसका मतलब कोई डायरेक्शन शो करके स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों आयन्स है ना। हाँ, लेकिन ये आयन और ये आयन, ये दोनों कैसे बना है, तो ये बना है कोवेलेंट बॉन्ड से। तो इस दोनों का इंडिविजुअली हम अलग से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो NH4 प्लस का कैसे होगा, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। NH3 और H प्लस दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था, या वैसे भी हम लॉजिक से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम ही होगा, हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, तो नाइट्रोजन को रख दिए बीच में। अब क्या करो, अभी नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, तो नाइट्रोजन का अगर 3 है वैलेंसी, तो 3 बॉन्ड बना दो। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद है NH3 और H प्लस के, उसके साथ जो बन रहा था, तो वैसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो जैसे यहाँ पर लोन पेयर बचेगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम प्लस माइनस के टर्म में लिख सकते हैं। तो पहले NH3 होगा और H प्लस बाद में आएगा, तो NH4 प्लस बनता है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट मान लो तुम वो भूल गया, तो अभी तुमको ड्रॉ करना है फिर से। तो क्या करेंगे, अभी ऐसा अगर रहा है, तो हाइड्रोजन इसका पार्ट नहीं है, ये नाइट्रोजन के साथ नहीं है ना, ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ नहीं है। तो अगर इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है, तो एक बॉन्ड अगर बना दिए, तो प्रॉब्लम में कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक्स्ट्रा बॉन्ड 3 से ज्यादा नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि उसके पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। तो अगर तुमने 4 बना दिया, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा हो गया ना, तो एक प्लस रख दो, देखो बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बॉन्ड बना लिया, एक बचा हुआ है और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो एक जो बचा हुआ है उसको निकाल दो, तो प्लस चार्ज तो है ही ना। चलो इसमें बताओ, OH माइनस में हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनेगा, अभी माइनस चार्ज है, वो कहाँ रखे, ऑक्सीजन पर या हाइड्रोजन पर। क्यों, क्योंकि इसको कम पड़ रहा है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए ना, अभी एक ही हुआ है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। अब अगर तुमको लोन पेयर पूछे, इस ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होगा, तो बताओ तो कितना होगा, ऑक्सीजन के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से कितना ने बॉन्ड बना लिया, एक ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, बचा कितना, 5 अभी बचा हुआ है उसका खुद का, ऑक्सीजन का 5 बचा हुआ है और एक माइनस चार्ज, तो कितने, 6। तो इसका मतलब 3 लोन पेयर होगा।
ठीक है, चलो NO2 और NO इस दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इसमें होगा कितना, 3 लोन पेयर। ठीक है, हो गया। इसमें देखो, इसमें नाइट्रोजन तो सेंट्रल एटम होगा, नाइट्रोजन ज्यादा बना सकता है। अब इससे पहले हम लोग पढ़े थे NO2 माइनस और NO2 प्लस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे और NO3 माइनस का भी, लेकिन ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। तो क्या करोगे तुम, इसको डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड ऐसे बनाओगे और बाद में, अब देखो इसमें नाइट्रोजन का तो हो गया कंप्लीट, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है। अब तुम क्या करोगे, इसमें जो कॉमन मिस्टेक होता है, ऑक्सीजन को अभी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास कितना है, 6 में से ये एक बॉन्ड बनाया ना, तो अभी ये एक बॉन्ड बनाया इसने, अभी 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास बाकी है, तो 5 और ये 2 7, अभी एक इलेक्ट्रॉन उसको और चाहिए। तो तुम क्या करोगे, इसमें स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जनरल कंडीशन, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इन जनरल हम बात करें तो, कभी कभी एक्सेप्शन भी आता है, बट इन जनरल हम बात करें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑलरेडी है, इसका सेटिस्फाइड है, न ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। लेकिन जो ले रहा है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होना चाहिए, मतलब वो पेयर में लेगा, मतलब वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन को अगर तुमने एक बॉन्ड ऑलरेडी बना दिया तो ये ऑक्सीजन को क्या 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए क्या, अभी एक ही चाहिए, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, तो फिर सवाल है इसको कैसे सोल्व करें। तो ये जो है, ये और ये थोड़ा स्पेशल केस है, और भी है कुछ ऐसे इस टाइप के कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। मतलब इसमें तुम कैसे भी करोगे ना, तो कैसे भी करोगे तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता, और ये लोन अगर बचेगा इलेक्ट्रॉन तो वो लोन पेयर में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब लोन पेयर जैसा नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं रहेगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में देखो क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हाँ, कोई ये सोच सकता है कि डबल बॉन्ड बना दिए तो ये ऑक्सीजन का तो काम हो गया, लेकिन नाइट्रोजन पागल हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास कितना, 3 से ज्यादा नहीं बना सकते ना, नाइट्रोजन के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकता कि इसका बॉन्ड बना दिए और नाइट्रोजन के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, 5 होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नाइट्रोजन ऐसा कर ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गया। तो अब कौन सा पॉसिबिलिटी बचा है, अब एक पॉसिबिलिटी है कि इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अभी नाइट्रोजन के पास ये 2 बॉन्ड बनाने के बाद 3, तो 3 बचा हुआ है, तो ऐसा करते हैं, हाँ इसके लिए, इससे पहले तुमको ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन क्या क्या किस टाइप का बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन के लिए ये सेपरेटली लिख लो नोटबुक पर, ऑक्सीजन जो है या तो एक डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, या फिर 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इतने सारे पॉसिबिलिटी है, या फिर सिंगल बॉन्ड हो और एक माइनस चार्ज। ठीक है, तो इतना पॉसिबिलिटी है, 2 सिंगल बॉन्ड, ये 2 सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इतने पॉसिबिलिटी है। अब देखो इसमें, तो इसमें जो है ये नाइट्रोजन का अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इसको पुल कर रहा है, तो अगर सेक्रीफाइस करना हो, मतलब किसी को अगर कम बनाना है, थोड़ा सा कम, तो वो नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन नहीं। ठीक है, तो जनरल टेंडेंसी है ऑक्सीजन का थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करने का, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा रहेगा नाइट्रोजन के पास। तो या तो तुम ऐसे लिखो, या इसी का लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इसी को हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। कैसे, ये नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए हम लोग पढ़े थे, याद है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग प्लस माइनस के टर्म में भी दिखा सकते हैं। किस पर आएगा प्लस, इस दोनों में बताओ, कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन, तो किसको कम पड़ रहा है, मतलब इसमें ये जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें इसको बेनिफिट हो रहा है और इसको लॉस हो रहा है, तो प्लस चार्ज कहां पर आएगा, नाइट्रोजन पर, और माइनस ऑक्सीजन पर। तो हम वैसा भी दिखा सकते हैं, ठीक है, वो भी सही है और ये भी सही है, तो ये ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये माइनस और ये यहाँ पर प्लस, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा ही। ठीक है, तो देख लो, अभी
ऐसा लिखो या ऐसा लिखो। तो ये ऑक्सीजन का कंप्लीट हो चुका है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और ये नाइट्रोजन का देख लो, 3 बॉन्ड बना है, तो 3 बॉन्ड मतलब कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, और अभी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो 7। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, देख लो, समझ में आ गया। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। सिमिलरली ये इसका तुम ट्राई करो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 2, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया। अभी नाइट्रोजन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास, नाइट्रोजन के पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचेगा। तो देख लो अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ये भी है ऑड इलेक्ट्रॉन और ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। तो दोनों जो है ये NO2 और NO कैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। ठीक है, चलो अब इसका CH3CO- का ट्राई करो, इसको नोटबुक पर सेपरेटली लिख लो। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्लास किया था, क्लास मिस करोगे तो यही सब झोल होगा। आया था तो हम वहां पढ़ाए थे। नोटबुक में देखो, नोटबुक पर लिखे हो, नोटबुक पर कभी देखा करो। आगे बढ़ो, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी रनिंग ही चैप्टर है, अभी भूल गया। हीरो हीरोइन का एग्जाम्पल आया था, हीरो का 2000 का बिल आया तो लॉस कितने का होगा था उस टाइम। तुम एग्जाम में कौन जाएगा हीरो हीरोइन को वहां बताने के लिए तुमको। आ गया, ये बहुत ही इजी है। CH3 कार्बन क्या करेगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ना टोटल, तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। अब ये 2 ऑक्सीजन है और 1 माइनस भी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड और 1 ऑक्सीजन और 1 माइनस चार्ज, यही हो गया ना। तो ये कार्बन का भी देखो 4 बॉन्ड हो गया कंप्लीट, इसका भी हो गया, और 1 माइनस चार्ज था, यहाँ आ गया। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, तुम इस पर भाई यहाँ पर भी माइनस रख सकते हैं, यहाँ भी माइनस रख सकते हैं। ठीक है, तो या तो ऐसे लिखो या फिर यहाँ माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये और दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस, तो वहां पर ये दोनों स्ट्रक्चर का मतलब ये पढ़ेंगे कि इससे इस फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो P4O10 इसका ड्रॉ करो। पहले जो था वो P4O6 था, ये स्ट्रक्चर P4O6 का है। अभी हमने क्या किया, 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसका इसी टाइप का होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो इसमें 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। अब तुम दिमाग लगाओ इसमें क्या चेंजिंग करेंगे। हो गया, इसमें क्या करेंगे, 4 जो ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा है उसको क्या करेंगे, सारे फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन अटैच कर दो। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है ना, तो 3 था ना पहले बॉन्ड, तो अभी क्या करेंगे, 2 बॉन्ड और एक्स्ट्रा लगा दो। तो या तो ऐसा दिखेगा या तुम इसको जो है ये डबल बॉन्ड के बदला में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो। ठीक है, फास्फोरस के पास लोन पेयर था ना, तो यहाँ 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 यहाँ, तो लोन पेयर भी दिखा सकते हो, मतलब ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टर्म में भी दिखा सकते हो इसको। ठीक है, और फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वो अपना जो है वैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है, तो 5 बॉन्ड भी दिखा सकते हो। ठीक है, और अगर तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रहे हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम प्लस माइनस के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी देखो सल्फर 6 बॉन्ड भी बना सकता है, या तुम इस दोनों के बदला में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तुम लिख सकते हो, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, चलो लिखो यार। ये है आज का होमवर्क, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें क्या करना है, ये CO कार्बन मोनोक्साइड, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है H2SO5 का, और ट्रेमर ऑफ HPO3। अब ये ट्रेमर ऑफ HPO3 का मतलब क्या है, जैसे डायमर का मतलब है क्या 2 टाइम्स, वैसे ही ट्रेमर का मतलब है क्या 3 टाइम्स। ठीक है, ये ट्रेमर ऑफ HPO3 मतलब 3 टाइम्स है HPO3। तो तुमको क्या करना है, HPO3 3 टाइम्स लेना है और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें H3PO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और बेसिसिटी फाइंड करना है, मतलब इसमें यह देखना है कि OH बॉन्ड कितना है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।